तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष कुंदन पुरुषोत्तम जी का जन्मदिन का कार्यक्रम कामतगर पेनेगांव पीएम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में किया गया। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के चीफ ट्रस्टी रामास्वामी बैरी, संस्था के चेयरमैन निष्काम बैरी, ट्रस्टी डॉक्टर मनोहर पामू, भूमेश कल्याणक, कृष्णा गाजंगी, रवि सामल, गंडूरी लक्ष्मणनारायण, मंचाला शंकर व आदि मान्यवरों ने अध्यक्ष कुंदन पुरुषोत्तम जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दिए। और कुंदन पुरुषोत्तम जी के जन्मदिन के दिन कार्यक्रम में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक श्याम अग्रवाल आए और कुंदन जी को जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं दिए हैं। आपको बता दें कि कुंदन पुरुषोत्तम भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर में महासचिव के पद पर रह चुके हैं। अभी डीएनएस बैंक बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर भी कार्यरत है। अखिल पद्मशाली समाज के भिवंडी के कार्याध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहे हैं। उसी तरह तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष भी है। ऐसे महान पदों पर है कुंदन पुरुषोत्तम। उनके जन्मदिन के अवसर पर समाज सेवकों का राजनेताओं ने उनको शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। भाजपा के मोहन कोंडा, शैलेश मौसम, आदुत बलराम, कस्तूरी सर व आदि मान्यवरों ने। आज के हमारे कुंदन जी का बर्थडे के अवसर पर उसने बताया, रिपीट करने की जरूरत नहीं। बहुत संस्था उनको ऐसी संस्था के बचपन से उनका चालू है, कभी फ्री हुआ नहीं आज तक। मैं देख रहा हूँ कितना सालों से, आज मैं कम से कम 74 से देख रहा हूँ उनकी संस्था में कोई ना कोई चालू है उनका। आज तक फ्री कभी बैठा ही नहीं। महासचिव खत्म होते ही इधर दूसरा कार्याध्यक्ष मिल गए बीजेपी के, युवक मंडल का हो गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डोंगोली बैंक का था, और हमारे अभी भी है। पुरुषोत्तम जी के बारे में तो गंडूरी सर, भूमेश जी बताए हैं। वैसे पद्मानगर का मेरा पहला पहचान बोले तो पुरुषोत्तम कुंदन जी तो मेरे दोस्त है, और उनसे मैं मिलके तो पद्मशाली समाज युवक मंडल में अच्छी तरह हम लोग को अध्यक्ष था, मैं एडवाइजरी बोर्ड में था, अच्छे काम किए हैं। उसके बाद में मैं एंट्री हुआ तो भाई जी भी एक शब्द बोले कि ये शांत रहते हैं, कूल माइंडेड है, किधर कुछ कहते नहीं है मगर शांत रहते एकदम। आज तक 15-20 साल से मेरा उनके साथ संबंध आया, मैं कभी जिंदगी में उनको गर्म होते हुए नहीं देखा। ये उनका खासियत है। और डॉक्टर पामू जी ने बताया पद उनके पास चल के आती है, पद के पास वो नहीं जाते, ये उनकी खासियत है। तो ऐसे बायोडाटा देखेगा तो उनका बहुत कुछ पद भूषण किए हुए हैं। तो शायद ही भिवंडी में अपने समाज में हमारे संस्था के अध्यक्ष रूप में कि इतने पद ना किसी के पास है और आगे जाके कभी किसी के पास रहेंगे। ऐसे जो विद्यादशा के बाद जैसे प्रवेश किया तो उन्होंने पद्मशाली समाज युवक मंडल का पदाधिकारी थे, शिक्षण बोर्ड में उन्होंने काम किया, नगर पालिका का। ये जो अनुभव है, ये अनुभव इस संस्था में काम करते वक्त मेरे जैसे व्यक्ति को और हमारे जैसे पूरी टीम को कहीं ना कहीं काम आने वाला है। इसलिए हमारे साथ कुंदन जी रहना चाहिए और उनका इच्छा और पूरा होना चाहिए उनके। देखिए कुंदन जी जो है, राजनीति में 5 गुण होता है, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सर पे बर्फ। तो कुंदन जी जो सर पे बर्फ वाला गुण उनमें है, कभी गुस्सा नहीं होते। कुंदन जी का जो गुण है, और कुंदन जी जब मैं भाजपा में प्रवेश किया 2010 में, मैं संघ का काम करता था, संघ के काम से मुक्त होकर मैं भाजपा में प्रवेश किया। तब कुंदन जी भाजपा में काम करते थे। कुंदन जी मेरे साथ में महासचिव बोल के काम किया, तो कुंदन जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो एक तरीके से मेरे राजकीय गुरु के रूप में मैं कुंदन जी को मान सकता हूँ कि कुंदन जी मेरे राजकीय गुरु है। और निश्चित रूप से जो अभी यहाँ बताया कि कुंदन जी अलग अलग संस्थाओं में युवक मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, शिक्षण मंडल में भी सदस्य रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं में अभी आज की तारीख में तेलुगु समाज में कार्याध्यक्ष है। मेरे को आज यही मालूम पड़ा, पहले जानकारी नहीं थी, तले अंधेरे वाली बात है कि कुंदन जी कितने नजदीक हो गए, मेरे को मालूम नहीं था। निश्चित रूप से कुंदन जी का जीवन है अब तक अच्छा गया है, आगे ही यशस्वी जाएगा। ठीक है, राजनीति में थोड़ा सा संगठन में इन्होंने बराबर जो है स्थान प्राप्त किया, लेकिन लोक प्रतिनिधि बोल के उन्होंने कभी प्रयास शायद मेरे हिसाब से नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया मेरे हिसाब से लगता है। तो इसलिए लोक प्रतिनिधि बोल के उन्होंने शायद काम नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से कुंदन जी का जो संगठन में काम है और निष्ठा, जब भाजपा के काम से दूर हुए तो उन्होंने दूसरी पार्टी नहीं ढूंढी,
आज की तारीख में तो स्थिति है कि नगर सेवक की टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी तैयार है। आज ये पार्टी लगी है, कल दूसरी पार्टी लगी है, गाड़ी में 2-3 झंडे रहते हैं, एक पार्टी छोटी दूसरी पार्टी का झंडा लगा लेते। लेकिन कुंदन जी जो है संगठन के प्रति, विचारों के प्रति निष्ठावंत, जो आज के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कुंदन जी की जीवन से हमें क्या सीख सकते हैं कि विचार हमारे प्रमुख है। बाकी जो है राजनीति जो है, जैसे परम पूज्य गुरु जी बोलते थे संघ के द्वितीय संघ चालक कि राजनीति गाजर की बांसुरी है, बजी तो ठीक है, नहीं तो खा के पेट भर लो। ये सोचने वाले कार्यकर्ता जो संघ से भाजपा में आए हैं वही सोच सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। कुंदन जी के जीवन से लोगों को, ये जो राजकीय सेक्टर में काम करने वाले हैं और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनको ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र में मेरे को पद नहीं मिला तो मैं समाज का क्यों काम करूं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राजनीति में कुछ चुनाव लड़ने की जगह नहीं मिली तो मैं मेरे विचारों के प्रति दृढ़ हूं, मैं मेरे विचारों के प्रति ईमानदार हूं। ये कुंदन जी के जीवन से हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए। और कुंदन जी निश्चित रूप से मेरे जीवन में, कुंदन जी का जो है काफी, राज्य के जीवन में काफी प्रभाव है। और कुंदन जी एक अच्छे संगठक है और अच्छे जो सामाजिक भी आज समझ में आया कि तेलुगु समाज 2 लाख लोग है भिवंडी में, और समाज के कार्याध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से कुंदन जी में कहीं की प्रतिभा है, वो प्रतिभा को हम लोग जानते हुए इनका फॉलो करेंगे हम लोग सब। और कुंदन जी को पुनः एक बार मैं जन्मदिन की शुभेच्छा दूंगा। वो समाज के लिए, संस्था के लिए काम करते हैं, कभी बुलाए तो आते हैं, करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह आते हैं। उनका जो दायित्व रहता है, जितना दायित्व है उतना निभाने का उनका कोशिश रहता है। तो हमें हमारे अग्रवाल जी बताया है कि राजनीति के लिए ट्राई नहीं किया, तो ट्राई किया है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आजकल के ज़माने में जो है लोक प्रतिनिधि का होना बहुत मुश्किल बात है। अपने लिए एक तो लोक प्रतिनिधि होने के लिए तीन लगता है। एक क्या है, धन लगता है, मैन, महसिल और क्या, मास, ये 3 रखता है। पैसा भी चाहिए, मसिल भी चाहिए डट के रहने के लिए, दादागिरी करने के लिए, और मास पब्लिक भी रहना चाहिए, उसको जानने वाला, पहचानने वाला या उसको साथ देने वाला, ये तीनों रहना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, तो ये तीनों रहेगा तो वो आगे बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है, जैसे उन्होंने बताया 1-2 घंटे में गाड़ी में बैठा हुए, टिकट नहीं मिला, दूसरे पार्टी में गया, तो वो जो आदत रहता है उन लोग को जाते हैं आगे। किसका भी अपने अपने वरिष्ठ लोग जो रहते हैं, वरिष्ठ लोग पहले जो है काम किया पार्टी के लिए, वो पार्टी में काम करते रहते हैं, उनको चांस नहीं मिलता होगा, लेकिन वो पार्टी में डटे रहते हैं। तो वैसे पुरुषोत्तम जी है। बाकी लोग क्या डटे रहने का, वो रहने का ऐसा कुछ नहीं, पार्टी का सिद्धांत नहीं, कुछ ना, अपने पद पाने का है, वो कैसा पाने का, वो हिसाब से लोग रहते हैं। तो उसका उनका वो स्वभाव ऐसा है कि इस जगह पर, यानी इस दृष्टि पे उन्होंने काम नहीं किया, तो उसके लिए ऐसे है समझो। फिर भी क्या है,